बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहरुफ़ुत तफ़सीर वल मुफ़ाजात वल इस्तिक़बाल। सातवीं किस्म हुरूफ़ शर्त, तफ़सील और मस्दर की थी। बाबुल हर्फ में आठवीं किस्म ज़ाहिरन जिन हुरूफ को यहाँ मौज़ूए बहस करार दिया और मुख्तसर सी बात है वो है कि बाज़ हुरूफ हैं जिनके ज़रिए किसी जुमले की या मुफ़रद की तफ़सीर की जाती है। बाज़ हैं कि जो मुफ़ाजात उर्दू में कहते हैं अचानक, यानी जो काम अचानक हो, हम उर्दू के लिए अचानक कहते हैं कि जो गैर मुतवक्के कोई शय हो जाए, तो बाज़ हुरूफ हैं जो इस मुफ़ाजात का माना देते हैं और बाज़ इस्तिक़बाल के लिए। अभी पढ़ते हैं, मुख्तसर सी बात है बिल्कुल। अहरुफ़ुत तफ़सीर, यहाँ एक इश्तिबाह होता है हमारे दोस्तों को कि वो हर्फ तफ़सीर और मुफ़स्सिर में फ़र्क नहीं कर पाते। पूरी तवज्जो करनी है। एक है मुफ़स्सर, एक है मुफ़स्सिर और एक है हर्फ तफ़सीर। हर्फ तफ़सीर आए अन, उस्ताद शरतूनी ने दो को ज़िक्र किया, अलबत्ता बाद में कहते हैं कि बाज़ इज़ा को भी हर्फ तफ़सीर शुमार करते हैं। खूब, अब यहाँ आए हो या अन हो, जो इसका माक़ाबिल होगा वो मुफ़स्सर होगा, जिसकी तफ़सीर मतलूब है, करनी है। जो आए या अन का माबाद होगा वो मुफ़स्सिर होगा। ये आए और अन हर्फ तफ़सीर हैं, मुफ़स्सिर नहीं है। लिहाजा आए यानी हर्फ तफ़सीर, अन यानी हर्फ तफ़सीर। इस हर्फ के ज़रिए इनके माक़ाबिल की, इनके माबाद के साथ तफ़सीर की जाती है। ठीक हो गया, बिल्कुल आसान है, आपको ऐसी चीज़ें नहीं हैं। नुकात फरमाते हैं हुरूफ़ तफ़सीर में आए और अन, इन दो को जिक्र किया। अलबत्ता बाद में इज़ा का लिखा, लेकिन वो मुसल्लम नहीं है कि बाद नुहात उसको भी वो दबा हर्फ तफ़सीर कहते हैं। फरमाते हैं आए तुफ़स्सिरुल मुफ़रदा, बाद में आ रहा है वल जुमला था, यानी आए हर्फ तफ़सीर ऐसा हर्फ है कि जिसके ज़रिए मुफ़रद की तफ़सीर भी की जा सकती है और जुमला की तफ़सीर भी। यानी अगर एक मुफ़रद है उसकी तफ़सीर करनी है तो आए के ज़रिए उसकी तफ़सीर की जा सकती है। अगर कोई जुमला ऐसा है जो तफ़सीर तलब है तो उसकी भी। आए तुफ़स्सिरुल मुफ़रदा, आए तफ़सीर करता है मुफ़रद की भी। जैसे हाज़ा असजदुन, आए ज़ाहबुन। असजद मुमकिन है कि अगले बंदे को समझना है कि असजद क्या होता है, तो फिर आए के ज़रिए तफ़सीर की, आए ज़ाहबुन, यानी ये सोना है। असजद मुफ़रद था, उसकी तफ़सीर की गई आए के साथ और मुफ़स्सिर है ज़ाहबुन। ठीक है, अब ये ज़ाहबुन ताबे होगा माक़ाबिल का जो मुफ़रद होता है कि उसका या वो अत्फ़ बयान होगा या बदल कुल होगा। खूब, इराब उसका वही होगा जो आए के माक़ाबिल का है मुफ़रद में। वल जुमलता, यानी आए तुफ़स्सिरुल जुमलता, आए जहाँ मुफ़रद की तफ़सीर बयान करता है, आए जुमला की तफ़सीर भी करता है। यानी आए के ज़रिए पूरे जुमला की तफ़सीर भी की जा सकती है। जैसे तरमीनी बित्तरफ़े, अब ये एक मुश्किल चीज़ है कि तू मुझे रमज़ करता है
आँख के इशारे से, जिसको आप उर्दू में कहते हैं ना आँख मारना। अब ये तरमीनी बेतरफ है कि तू मुझे आँख मारता है, मुराद क्या? अब ये बड़ा थोड़ा मुश्किल है। आए के ज़रिए तफसीर बयान कर रहे, आए अंता मुज़निबुन, यानी तू गुनाहगार है। अब उस तरमीनी बेतारफ़ की तफसीर आए के ज़रिए, वो भी जुमला था और इसका बाद भी जुमला है, ठीक हो गया। आए के ज़रिए एक जुमले की तफसीर की गई। दूसरा हर्फ जो हर्फ तफसीर कहलाता है वो है अन। अन तुफस्सिरुल जुमल, अन के ज़रिए मुफरदात की तफसीर नहीं की जाती, बल्कि अन मुफस्सिर जुमल है, यानी किसी जुमला की तफसीर करनी हो तो उसके लिए अन का इस्तेमाल किया जाता है। आए दोनों के लिए, मुफरद और जुमला, लेकिन अन फ़कत जुमला के लिए। खूब, लेकिन अन के ज़रिए जो तफसीर की जाती है इसकी कुछ शराइतें ज़रा गौर करना फरमाते हैं। व हुक्मुहा, इस अन का हुक्म क्या है? अन तकूना वाक़िअतन बैना जुमलतैन, कि यह अन दो जुमलों के दरमियान वाक़ हो, ठीक। फिल ऊला मिनहुमा, उनमें से जो पहला जुमला है जो अन तफसीरिया का माक़ाबिल है, जो मुफस्सर है, उस जुमला में होना चाहिए मानल कौल दून लफ्ज़िही, यानी वो जुमला ऐसे अल्फाज पर मुश्तमिल हो जो कौल का माना देते हों। लफ्ज़ कौल यानी काला, यकूल, कुल, तो ये ना लफ्ज़ कौल ना हो, बल्कि ऐसा हो जो माना कौल देता हो। माना कौल क्या? यानी माफ़ी ज़मीर को बयान करना। अब उसके लिए कोई ऐसी चीज़ हो कि जो माना कौल देता हो, ख़ुद कौल, लफ्ज़ कौल, यानी काला ना, यकूलो ना, कुल तो ना, ये ना, और जिसको आप बाबुल कौल कहते हैं, बाब काला यकूल, उससे ना हो, कोई और हो लेकिन मानाए कौल पर मुश्तमिल हो, मानाए कौल को समझा रहा हो। एक। नंबर 2, व अन ला यदखुल अलैहा हर्फ जर, दूसरा ये है कि उस पर, उस अन्य तफसीरिया पर हर्फ जर भी दाखिल ना हो। क्यों? हर्फ पर हर्फ दाखिल नहीं होता। अगर उस पर हर्फ जर आ गया तो इसका मतलब फिर ये होगा कि ये अन फिर हर्फ तफसीर नहीं है, ये फिर आना मसदरिया, ये इसम है, जो कि हरूफ जारा इसम पर दाखिल होते हैं, हर्फ पर दाखिल नहीं होते, ठीक हो गई। तो बस आने तफसीरिया, ज़रा गौर से आगा जान, आने तफसीरिया दो जुमलों के दरमियान वाक़ होता है। एक, पहला जुमला मानाए कौल पर मुश्तमिल हो, 2, और अन पर हर्फ जर भी दाखिल न हो, 3। ये इसकी शराइतें, इसके अहकाम हैं। जैसे फ़अौहैना इलैहि, हमने वही की जनाब नूह अला नबीना अलैहिस्सलाम की तरफ, अनिस्नइल फुल्का, अन औहैना इलैह की तफसीर कर रहा है, यानी अन का माबाद इस्नइल फुल्का मुफस्सिर है, फ़अौहैना इलैहि मुफस्सर है, अन हर्फ तफसीर है, इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक हो गया जी। अन को अनिस्नल फुल्का के तू कश्ती बना। अब यहाँ अन आ गया, दो जुमलों के दरमियान भी है। फ़ाऊ है ना, हमने उसकी तरह वही की। अब माना कौल है ना, हमने उसको कहा, लफ्ज़ कौल नहीं है, कुल ना लहू नहीं है, लेकिन हमने उसकी तरह वही की, माना कौल को मुतज़म्मिन है, पर मुश्तमिल है। ठीक हो गया, ख़त्म। फ़वाइद इन्नमस्तुरिता अन यकून मानल कौल दून लफ्ज़िही, ये जो शर्त है कि दो जुमलों में से पहला जुमला ऐसा हो जो मानाए कौल पर मुश्तमिल हो लेकिन लफ्ज़ कौल उसमें न हो, ये शर्त क्यों लगाई? औहैना मानाए कौल पर मुतज़म्मिन है। माना कौल क्या, यानी माफ़ी ज़मीर को अल्फाज के साथ बयान करना, लेकिन कुलना या कुल तो नहीं है, लफ्ज़ कौल तो नहीं है। खूब,
ये शर्त क्यों लगाई? इसलिए लगाई है ले अन्नल कौल सरीह, इसलिए कि जो कौल सरीह लफ्ज़न, यानी जब हम कहें कुलना या कुल तो या यकूलो, यानी खुद लफ्ज़ कौल ला यहताज इला तफसीर, वो मोहताज तफसीर नहीं होता। वजह ये है लेकौनिल जुमलते, चूँकि कुल तो कुल ना यकूल काला, इसके बाद जो जुमला होता है ताक़ौ मफ़ऊलन, वो मफ़ऊल वाक़े होता है लहू लिल कौल। यहाँ बाद लोग गलत तर्जुमा करते हैं कि वो मफ़ऊल लह वाक़े होता है। ना, मफ़ऊल लह वो नहीं मफ़ाइल खमसा में से, बल्कि आप यूँ कहें कि वो मफ़ऊल वाक़े होते हैं लहू यानी लिल कौल। मफ़ऊल लह की बात नहीं है, मफ़ाइल लहू अलहदा है, यानी ताक़ौ मफ़ऊलन, मफ़ऊल वाक़े होता है लहू यानी लिल कौल। ठीक हो गया जी, खत्म, आसान। फरमाते हैं दूसरा फ़ायदा मिनहुम मन अद्दा इज़ा मिन हुरूफ़ तफ़सीर, बाद नुहात बाद उदबा इज़ा को भी हरफ़े तफ़सीर में से शुमार करते हैं। मसलन फ़तक़ूल, उसकी मिसाल देते हैं, फ़तक़ूलो, आप क्या कहेंगे? नहिलतुल माआ, नहिलतुल माआ इज़ा शरिबताहू, जब तूने पानी पिया हो तो तू कहेगा नहिलतुल मा, यानी नहला बमाना शारबा के, नहिलतुल मा, तू कहेगा मैंने पानी पिया। तफसीर कर रहे हैं ये कब कहेगा? इज़ा शरीबताहू, जब तूने पानी पिया हो। शरीब तो नहीं पढ़ना, अगर आए होता तो फिर आप यूँ कहते नहिलतुल मा ए शरीबतुल मा, आए नहीं है, यहाँ इज़ा है, जब इज़ा है तो फिर कहेंगे शरीबताहू, जब तूने पानी पिया हो। वह हुक्म ता फिल मुफस्सिर अलवा के बादहा, वो जो इज़ा शरीबताहू यानी जुमला था ना शरीबताहू, इस शरीबताहू में जो ता है जुमला मुफस्सिर में वाक़ हुई है इज़ा के बाद, अन तकून मफ्तूहतन लिल मुखाताब, वो मफ्तूह होनी चाहिए। क्या? यानी शरीबतोहू नहीं पढ़ना बल्कि शरीबताहू, इसलिए कि नहिलतुल मा, आप कहेंगे मैंने पानी पिया। अब आप अपनी कलाम की तफसीर खुद नहीं कर रहे, इज़ा शरीबताहू यानी उसको समझनिए। आप जब आप कब कहेंगे नहिलतुल मा? जब आपने पानी पिया हो। अगर इज़ा न होता आए होता तो हम कहते नहिलतुल मा आए शरीबतुल मा, वहाँ पर अपनी कलाम की आप खुद तफसीर कर रहे थे, ऐसा नहीं है। ठीक हो गया, आसान। फरमाते हैं इज़ा क़ील अशरतु इलैहि, मैंने उसकी तरफ इशारा किया। अब ये इशारा करना यह भी माना है कौल को मुतज़म्मिन है, इशारे के ज़रिए भी आदमी माफ़ी ज़मीर बयान करता है, लफ्ज़ कौल का इस्तेमाल तो नहीं है। खूब, अब फरमाते हैं कि अगर कहा जाए अशरतु इलैहि अन ला तफ़अल, अब इस तफ़अल की लाम पर क्या पढ़ें? अन ला तफ़अल पढ़ें, अन ला तफ़अला पढ़ें, अन ला तफ़अलो पढ़ें। इस तफ़अल की लाम पर क्या पढ़ना है? ठीक है जी, एक मिसाल है, कोई बारीकी नहीं। फरमाते हैं जाज़ा तकदीर ला नाफिया, आप इस आन के बाद वाली ला को लाए नाफिया भी करार दे सकते हैं। फिर फ़यजूज़ रफ़उल मुज़ारे, फिर आप पढ़ें अन ला तफ़अलो अला जाल अन मुफस्सिरतन, कि अन को उसके लिए मुफस्सिर कर दें। अशरतु इलैहि अन यानी ए ला तफ़अलो, यूँ पढ़ सकते हैं। वनस्बहु, इसी तरह फरमाते हैं फ़यजूज़ नस्बहु, आप अन ला तफ़अला भी पढ़ सकते हैं। वो कैसे? अला जालहा मस्दरियतन, अगर आप अन को मुफस्सिरा करार न दें बल्कि अने मस्दरिया करार दें। अल्लाह वजाज़ तकदीरुहा नाहिया, और ये भी है कि आप ला को
लाए नहीं करार दें। जब नहीं होगा फयज़म, तो फिर क्या होगा, आप पढ़ेंगे अन ला तफ अल, जब नहीं होगी व तुअय्यन अन ले तफसीर, तो फिर मुअय्यन होगा कि यहाँ अन तफसीरी जो है मस्तरिया वगैरह नहीं है। ठीक हो गया। खो ये 2 हरूफ या 3 हरूफ हो गए हरूफ तफसीर। अब आ गए 2 हर्फ, इनको कहते हैं हर्फ मुफाजात। उर्दू में आगा जान ये होता है कि हम यूँ कहते हैं मैं जा रहा था, अचानक सामने फलां आ गया। ये अचानक का माना, मैं इसको आसान समझाने के लिए कहता हूँ कि मुफाजात यानी जो काम अचानक हो जाए। खूब इज़ ताकाओ बादा बैना व बैनमा, इज़ हुरूफ मुफाजात में से है। ये है बैना या बैनमा के बाद वाक़ होता है, यानी इससे पहले अगर हो बैना या बैनमा तो उसके बाद ये इज़ मुफाजा या वाक़ होता है। मिसाल बड़ी आसान, फ़बैनमल उसर, हम मुश्किल में थे। फ़बैनमल उसर यानी हम मुश्किल में थे। इज़ अचानक, दौरत मयासिरो के आसानियाँ पैदा हो गई, काम आसान हो गया। सुन अचानक, यहाँ आप उर्दू में तर्जुमा यूँ करेंगे, ये मुफाजात का माना हल हो जाएगा। इज़ा दूसरा हर्फ है मुफाजात का, इज़ा ताका मुदाफ़तन इरल जुमलिल इस्मिया, ये वाक़ होता है मुज़ाफ़ होकर जुमलाते इस्मिया की तरफ, यानी इनके बाद जुमला इस्मिया होता है। मुराद क्या, यानी फिर फेलिया नहीं होता। जैसे खरजना, हम निकले, फ़इज़ल असद बिलबाब, के अचानक शेर दरवाज़े पर था। ठीक है जी, अल असद बिलबाब, अब ये जुमला इस्मिया है और इससे पहले इज़ा आया है, बिल्कुल आसान। खूब तीसरे हर्फ इस्तिक़बाल यानी सीन और सौफ़ा। मुज़ारे ज़माना हाल पर दाद भी करता है, इस्तिक़बाल पर भी करता है, लेकिन जब मुज़ारे पर सीन और सौफ़ा दाखिल हो जाएं तो ये है फ़कत इस्तिक़बाल का माना देता है, हाल का माना नहीं देता। फिर इस सीन और सौफ़ा में थोड़ा सा फ़र्क है कि सौफ़ा वहाँ होता है जहाँ इस्तिक़बाल बईद हो, यानी ज़्यादा फासला हो, ज़्यादा देर बाद कोई काम होना हो, और सीन वहाँ होता है कि जहाँ थोड़े फासले के बाद काम हो जाना हो, जहाँ इस्तिक़बाल करीब हो इस्तिक़बाल लेकिन करीब, बिल्कुल आसान। हुरूफ इस्तिक़बाल 2 हैं, असीन व सौफ़ा। तो खल्लिसानिल मुज़ारे लिल इस्तिक़बाल, ये दोनों हार्फ मुज़ारे को इस्तिक़बाल के लिए खालिस कर दें। क्या मतलब, यानी फिर मुज़ारे फ़कत इस्तिक़बाल का माना देता है, हाल का माना नहीं देता। ठीक, गैर अन्न सौफ़ा, अलबत्ता थोड़ा सा मामूली सा फ़र्क है कि अगर हम कहेंगे सौफ़ा यदरिबो अतवलो ज़मानन, बलिहा ज़माना बईद है, यानी सौफ़ा यदरिबो वो मारेगा, यानी थोड़ा लंबे अरसे के बाद। मेना सीन, जबकि सीन कम ज़माने के लिए, जब कहते हैं सयदरिबो यानी अभी थोड़ी देर बाद मारेगा मसलन। तो सीन और सौफ़ा में इतना फ़र्क है कि अगर ज़माना इस्तिक़बाल बईद हो, ज़्यादा देर बाद कोई काम होना हो, वहाँ सौफ़ा इस्तेमाल होता है, थोड़ी देर बाद होना तो वहाँ सीन होता है। ठीक, फ़ायदा अक्सर मा तुस्तअमलु सीन फिल वाद, ज़्यादातर सीन वाद में, इस यानी जब मुज़ारे पर दाखिल हो उसको मुख्तस करती है इस्तिक़बाल के साथ। अक्सर औक़ात, ज़्यादातर वाद यानी बिशारत, खुशखबरी के माने में, जब खुशखबरी देनी हो तो वहाँ पर मसलन सीन का इस्तेमाल होता है। उलाइका सनुतीहिम अजरन अज़ीमा, कि हम उनको अजर अज़ीम अता करेंगे। अब देखो सनुतीहिम अजरन अज़ीमा, ये खुशखबरी दी जा रही है सीन के ज़रिए। लेकिन कद तुस्तअमलु फिल वईद, लेकिन बाज़ औक़ात, अक्सर नहीं लेकिन बाज़ औक़ात इसी सीन का इस्तेमाल किया गया मुज़ारे पर, लेकिन वो वईद के लिए, धमकी के लिए, तहदीद के लिए, डराने के लिए। जैसे ये आयत मजीद है,
वसयअलमुल्लज़ीन ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। अब यहाँ यालमो पर सीन है, लेकिन ये खुशखबरी के लिए नहीं, ये तादीद के लिए है, डराने के लिए है। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि।